Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, I am your SST teacher स्वाति राजपूत। स्टूडेंट्स, आपने एक लाइन तो हमेशा सुनी ही होगी, दैट इज़ वाटर इज़ लाइफ, इट मीन्स जल ही जीवन है। तो आज का टॉपिक हमारा वाटर से ही रिलेटेड है। चलिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। लुक एट द पैराग्राफ स्टूडेंट्स। वाटर इज़ एन वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। देखिए स्टूडेंट, जैसा हम सभी जानते हैं कि जो वाटर है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि नेचर से हमें मिलता है विदाउट एनी कॉस्ट। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। जो हमारे अर्थ का 3/4 एरिया है वो पूरा वाटर से कवर्ड है। इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, और इसी रीज़न से हमारा जो अर्थ है उसको वाटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। इट मीन्स जो हमारी लाइफ है वो आज से लगभग 3.5 बिलियंस यानी कि 3.5 अरब ईयर पहले इन्हीं ओशंस यानी कि इन्हीं महासागरों से शुरू हुई थी। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। हालांकि आज भी जो ओशंस हैं वो हमारे अर्थ के 2/3 पार्ट को कवर किए हुए हैं, जो हेल्प करते हैं बहुत से प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। द ओशन वाटर इज़ हाउ एवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जहाँ तक कि हमें पता है कि जो ओशन वाटर होता है वो थोड़ा नमकीन होता है और पीने के लिए मतलब ह्यूमन कंजप्शन के लिए फ़िट नहीं होता। इट मीन्स जो ह्यूमंस हैं उसको ओशन वाटर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%. Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फ्रेश वाटर है वो केवल 2.7% ही है। मतलब जितना भी वाटर हमारे अर्थ पर अवेलेबल है उसका 2.7% वाटर ही आपका ड्रिंकेबल है, पीने योग्य है, ठीक है। बट इसमें भी जो 70% है वो आपका किस फॉर्म में पाया जाता है, वो आपका आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में पाया जाता है। कहाँ पर? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और आपका जो माउंटेन्स रेंज होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। अपनी मतलब उनकी लोकेशन के कारण, क्योंकि वहाँ पर ये अवेलेबल हैं, तो उनकी लोकेशन के कारण वहाँ तक एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल and fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in the rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere. देखिए, जो केवल 1% वाटर है वो अवेलेबल है लोगों के यूज़ करने के लिए। और ये किस फॉर्म्स में मिलता है, किन रूपों में मिलता है? ये आपका ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है आपको, और आपका रिवर्स में जो पानी बहता है वो, और डिफरेंट लेक्स में, और जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं उनके फॉर्म में ये हमें मिलता है। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ।
इसीलिए स्टूडेंट हमारे अर्थ पर जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है। क्योंकि अर्थ पर जो भी वाटर अवेलेबल है ना तो उसको बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है, क्योंकि जो वाटर का टोटल वॉल्यूम है वो फिक्स है, ओके। इट्स अबंडेंस only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back again through the processes of evaporation, precipitation, and runoff. This, as you already know, is referred to as the water cycle. देखिए स्टूडेंट, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है जो हमें ज़्यादा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ये एक कांस्टेंट मोशन में यानी निरंतर गतिशील रहता है थ्रू द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आपने पहले भी पढ़ा है स्टूडेंट कि कैसे वाटर ओशियंस से एयर में, एयर से लैंड में और लैंड से फिर वापस ओशंस में वो एवापोरेशन के थ्रू कैसे निरंतर गतिशील रहता है। Humans use huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Water for agriculture, industries, generating electricity through reservoirs of dams are the other uses. इट मीन्स स्टूडेंट, जो ह्यूमन है वो वाटर का यूज़ केवल अपने ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए ही नहीं करता है, बल्कि और भी बहुत से प्रोसेस है जिसमें वो वाटर का यूज़ करता है। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया। हम डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में देखते हैं कि कैसे वहाँ पर वाटर की नीड होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में डैम्स बनाकर जो वाटर का यूज़ किया जाता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortages in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution. इट मीन्स स्टूडेंट, हमारे जितने भी वाटर सोर्सेज हैं जो आज के टाइम पर ड्राई होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, और जितना भी हमारा वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जिससे हमें जो फ्रेश वाटर है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण जब वो फ्रेश वाटर हमें अवेलेबल नहीं होगा तो जितनी भी हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उनके लिए फूड है और आपकी जो कैश क्रॉप्स हैं यानी कि नकदी फसलें, इट मीन्स जिन फसलों को हम बेच सकते हैं और हमें कैश मिल सकता है, तो इनकी बढ़ती हुई और जो डिमांड्स है और जो बढ़ता हुआ हमारा अर्बनाइजेशन है यानी कि शहरीकरण या फिर नगरीकरण, मतलब गांव से छोड़ कर लोग विलेज सिटीज़ एरिया में जो रह रहे हैं, तो जितना भी हमारा लाइफस्टाइल दिन पे दिन अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है कि जितना हम स्टैंडर्डाइज होते जा रहे हैं उतना ही हमारा वाटर जो है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल of EduFun Classes. Thank you for watching.